सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप एंड ये है पार्ट 2 ऑफ व्हेन योर बेबी इज इन डेंजर एवरी पेरेंट मस्ट नो। यस, तो मैंने पार्ट 1 बना के रखा है जो कि है 0 से लेके 2 इयर्स तक के बच्चों के लिए, एंड ये पार्ट 2 है जिसमें मैं एज ग्रुप कवर करने वाली हूँ 3 इयर्स से लेके 12 इयर्स तक के। यस, प्री स्कूलर से लेके प्री टीन्स तक के मैं सारे रिस्क फैक्टर्स आपको बताने वाली हूँ कि कब कब आपका बेबी रिस्क में होता है एंड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। तो फिर बिना लेट कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपने मेरा पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को भी। सो प्री स्कूलर्स 3 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे, यस, इस एज ग्रुप में उनको लगता है कि अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, उन्हें भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जो बिगेस्ट डेंजर वाली चीज़ें हैं उनके साथ, फर्स्ट वन इज़ कार एक्सीडेंट्स। यस, उनको ऐसा लगता है कि अब हम आगे ही बैठेंगे, सीट बेल्ट नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। सो नो, हमेशा बच्चों को गलत सीट बेल्ट लगाने की वजह से एक्सीडेंट्स में फंस जाना पड़ता है। यस, तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर बेबी आगे बैठने की जिद कर रहे हैं तो बैठिए, बट पेरेंट्स ही उनका सीट बेल्ट लगाएंगे, वो खुद से नहीं लगाएंगे, तो इससे आप बच्चों को डेंजर से बचा सकते हैं। सेकेंड वन इज़ ड्राउनिंग। यस, उन्हें लगता है कि नहीं, हम खुद ही स्विमिंग कर लेंगे, हम खुद से स्विमिंग सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको उनके आसपास रहना पड़ेगा क्योंकि डूबने से बहुत ज़्यादा डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा बच्चों के पास रहिए जब भी वो स्विमिंग पूल वगैरह में हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ फायर हैज़ार्ड्स एंड द फोर्थ वन इज़ अब्यूज़ और निगलेक्ट। यस, आप हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे इस एज में जो अब्यूसिव लैंग्वेज है या जो रॉन्ग कल्चर है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इन केस अगर बच्चा कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें सुन रहे हैं या बोल रहे हैं तो प्लीज़ उसी टाइम पे इमीडिएटली स्टॉप कीजिए एंड जो भी उन्होंने सुना है तो उनको समझाइए कि ये गलत है, आपको ये रिपीट नहीं करना है। एंड अगर इन केस वो आपसे पूछ रहे हैं कि मम्मा ये क्या होता है, पापा ये क्या होता है, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि इस एज में उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ जानने की। तो अगर आप उनको प्रॉपर नॉलेज अभी प्रोवाइड कर पाएंगे तो वो आगे ऐसी चीज़ कभी रिपीट नहीं करेंगे। एंड अगर आपने इस चीज़ का आंसर नहीं किया और उस टाइम पे निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया कि नहीं अभी कुछ नहीं होता, आपके लिए नहीं है ये सब चीज़ें, तो उनको क्यूरियोसिटी आगे जागेगी और वो दूसरे लोगों से ये चीज़ें पूछेंगे। स्कूल में अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, वो आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं चीज़ें, तो ये सब गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप ही एक रियल टीचर होते हैं अपने बच्चे के, तो सारी चीज़ें उनको तभी एक्सप्लेन करिए जब वो आपसे पूछ रहे हैं। सेफ्टी टेक अवे आपको क्या लेना है, देखिए हमेशा याद रखिए कि बच्चा बोलने लगा है तो अब उनको ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, इवन वो बोलने लगे तब भी आपको हमेशा सुपरविज़न में रखना है अपने बच्चों को। ओके, सो द नेक्स्ट एज इज़ स्कूल एज। यस, 6 to 9 ईयर्स के बच्चे, इस एज में बच्चे देखिए बड़े तो हो गए हैं बट दे आर अनबीटेबल और इनविंसिबल। मतलब कि वो अब बड़े तो हो गए हैं बट तब भी उनको हर चीज़ तो नहीं आती है, आपको देखभाल करनी ही पड़ेगी। सो द बिगेस्ट डेंजर्स आर, फर्स्ट वन इज़ बाइक एक्सीडेंट और द साइकिल एक्सीडेंट। सो देखिए बाइक एक्सीडेंट कैसे कि अगर वो आपके साथ बाइक पे बैठे हैं और वो हेलमेट नहीं लगा रहे कि नहीं हमको ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, जो भी बाइक में बैठ रहे हैं उनको हेलमेट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड थिंग इज़ साइकिल, अगर वो साइकिल चला रहे हैं तब भी प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो हेलमेट्स और उनके जो भी साइकिल के गियर्स होते हैं वो सारे वो सेफ्टी गियर्स पहन के रखें क्योंकि उनको इंजरी हो सकती है, वो कब बड़ी हो सकती है आप नहीं सोच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेडेस्ट्रियन इंजरीज़। ये कौन सी इंजरीज़ होती है? पैदल चलने वाली। यस, अगर देखिए ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा पैदल चल रहा है तो उसको कोई इंजरी नहीं होगी, कब वो टिप ओवर होके गिर सकते हैं और कुछ हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें अपने बच्चों का, बाहर भी आप हैं उनके साथ उनका हाथ पकड़ के रखिए, नीचे जा रहे हैं वो खुद से खेलने जा रहे हैं तब भी उनको हमेशा एक्सप्लेन करके रखिए कि आपको आपका ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन एक्सपोजर। यस, बच्चे अब इस एज में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सो ऑनलाइन एक्सपोजर के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको इन्वॉल्व रहना हमेशा कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, हमेशा आप एक्टिव ही रहेंगे इस चीज़ में। नेक्स्ट वन इज़ बुलिंग। यस, देखिए इस एज में बुलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, स्पेशली इन द स्कूल्स और द कोचिंग्स वेयर दे गो। सो आप हमेशा ध्यान रखें, बच्चों से पूछ के रखिए कि आपके डेली रूटीन में क्या हो रहा है, कैसे फ्रेंड्स हैं, कैसी बातें करते हैं आप लोग, क्या होता है, वो खुद से बताएं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बता रहे हैं तो कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के आपको उनसे पूछना है कि क्या होता है। क्योंकि देखिए बुलिंग से क्या होता है, कई बार बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और वो आपको बता तो रहे हैं, आप
पर कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने अभी आपने रिसेंटली एक अभी केस देखा होगा, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं ले रही हूँ, बट हाँ, आपको पता होगा कि ये केस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हुआ जिसमें एक लड़की ने अपनी ही जान ले ली ऐसे स्कूल में, क्योंकि वो बुलिंग की शिकार हुई थी। तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान रखिए अपने बच्चों का। बुलिंग के केस में आप हमेशा एक्टिव स्टेप्स लीजिए, अपने टीचर से बात करके रखिए, जो भी उनके टीचर है, प्रिंसिपल से, एंड स्कूल में जो भी माहौल चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सो ऑनलाइन रिस्क क्या-क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। यस, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे अगर ऑनलाइन हैं तो किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट चैट्स तो नहीं चल रही हैं उनकी। नेक्स्ट थिंग इज़ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। यस, कभी-कभी बच्चे रील स्क्रॉल करते-करते ऐसा इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आ जाता है जिसके लिए वो उत्साहित हो जाते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए, जो कि उनके लिए सही नहीं है। बिकॉज़ आपको हमेशा पता होगा कि ह्यूमन्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स टू द रॉन्ग थिंग्स। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे क्या एप्रोप्रिएट देख रहे हैं, क्या इनएप्रोप्रिएट चीज़ें देख रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ गेमिंग चैट्स। यस, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें ऑनलाइन चैट्स भी होती है। तो कैसी चैट्स हो रही हैं, आपको हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहिए उसमें। क्या कर रहे हैं बच्चे, हमेशा उनको समझा के रखिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको कितनी लिमिट्स में रहना चाहिए, ये उनको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। Their safety takeaway is teach safety but not the fear and always stay involved. Yes, हमेशा इन्वॉल्व रहिए बच्चे क्या कर रहे हैं उस चीज़ में। ओके, सो हेयर कम्स द नेक्स्ट एज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एज है, दैट इज प्री टीन्स। 10 to 12 ईयर्स की एज। ये तो देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे इनविजिबल डेंजर लेके आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ना ही दिखता है। ऐसे डेंजर साइंस हो सकते हैं बच्चों के साथ। तो द फर्स्ट वन इज जो बिगेस्ट डेंजर्स हैं वो बताने वाली, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। यस, देखिए बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं कुछ भी करने के लिए, तो आप उस पर हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट वन इज़ ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन। यस, ऑनलाइन बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा बिगड़ते, बहुत एक्सप्लॉयट होते हैं। सो प्लीज़ जो ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशंस हैं उनसे आप बच्चों को दूर रखिए। अच्छी चीज़ें ही बच्चे हमेशा देखें, हमेशा इन्वॉल्व रखिए कि बच्चा आपका क्या कंटेंट देख रहा है, कौन से गेम्स खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया बड़ा है बच्चा कुछ समझदार है, नहीं, बच्चे समझदार नहीं हैं, उनको किसी बड़े की गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। यस, देखिए इस एज में बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रगल करते होते हैं क्योंकि उनका पढ़ाई का प्रेशर रहता है। एंड द अदर थिंग इज़ कि कुछ उनको नहीं समझ आ रहा है तो वो आपसे इस एज में नहीं पूछेंगे क्योंकि वो थोड़ा शाय फील करते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। इस एज में बच्चे ना हाइड करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर द हेल्प। वो नहीं बताना चाहते आपको कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसमें वार्निंग साइंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज़ अगर बच्चे का जो आपको बिहेवियर है बहुत ज़्यादा चेंज समझ आ रहा है। सेकेंड इज़ आइसोलेटेड फील कर रहे हैं बच्चे की, अलग रहना पसंद कर रहे हैं, किसी से बात नहीं करना, अंदर अपने कमरे में ही रहना, एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, उनको अगर कोई बुलिंग वगैरह हो रहा है तो उससे वो परेशान है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। So the biggest safety takeaway is the strongest protection is communication. Yes, अगर आप अपने बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे विदाउट एनी फियर, एंड आपके साथ सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो यहाँ एक फाइनल एडवाइस देना चाहती हूँ कि देखिए कोई भी पेरेंटिंग परफेक्ट नहीं होती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, बट हाँ अवेयरनेस रहेगी तो जान बचाई जा सकती है। सो प्लीज़ स्टे प्रेजेंट एंड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर ऑल द थिंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सभी की जान बचा सकता है, इवन पेरेंट्स प्लस द चिल्ड्रन। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर पेरेंटिंग टिप्स। कॉमेंट बिलो कि कौन सा एज ग्रुप आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।